आज जो है, आज की क्लास में हम देखेंगे हमारी जो प्रीमियम थीम है उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अवेलेबल हैं जो अगर आप फ्रॉम स्क्रैच डेवलप करने बैठें तो आपको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपके जितने भी क्लाइंट होते हैं, चाहे किसी भी कंट्री का क्लाइंट हो, चाहे उसका जितना भी बड़ा बिजनेस हो, तो लाजमी तौर पे वो थीम यूज़ करता ही करता है। ठीक है, और वो पेड थीम्स ही यूज़ करते हैं, फ्री थीम्स यूज़ नहीं करते। तो हर पेड थीम में डिफरेंट किस्म की सेटिंग्स अवेलेबल हो सकती हैं, डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल हो सकते हैं। तो इसलिए आपको मैं कोशिश करूँगा कि जैसे ये थीम आपको शो करा रहा हूँ, इस तरह की कुछ पेड थीम और भी अगर अवेलेबल हुई ना मेरे पास, तो वो भी शो करवा दूँगा। ठीक है, तो वो ये है कि इस डोमेन पर काम नहीं करेंगी क्योंकि उनका जो लाइसेंस है वो इस डोमेन पर वैलिड नहीं है। तो फिर किसी डिफरेंट डोमेन पे उनको देखेंगे। तो अभी आज हमारे पास जो थीम की सेटिंग्स हैं, हम अभी चलते हैं थीम सेटिंग्स में। ये हमारे पास एक पेज बना हुआ है, 1 मिनट इसको। ओके, 90 है। तो ये हमारे पास एक, समझ लें कि आपका जो एक तो ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है और ये आपके पास एक थीम का डैशबोर्ड है। तो ये आपके पास है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड और ये आपकी थीम का डैशबोर्ड है। ठीक है, आपको इसको ईजिली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो इसमें आपके पास डिफरेंट टैब्स बने हुए हैं और हर टैब में डिफरेंट सेटिंग्स अवेलेबल हैं। और ये सेटिंग्स क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका जो कनेक्शन है, समझ लें, वो आपके डिफरेंट चीज़ों से इधर कनेक्ट हुआ हुआ है। ठीक, तो अगर आप एक चीज़ लेट्स सपोज फाइंड कर रहे हैं वो कॉमर्स में, और आप इसकी कस्टम कोई इसकी सेटिंग में फाइंड कर रहे हैं और आपके पास वो अप्लाई भी करते हैं, लेकिन वो आपके फ्रंट एंड पे अप्लाई नहीं होती, तो इट मीन्स कि ये आपके थीम में कोई प्रॉब्लम है। आप अपने थीम में कोई सेटिंग्स अपडेट करें तो वो डेफिनेटली अप्लाई हो जाएगी। तो इसलिए हमें ये सेटिंग्स एक्सप्लोर करनी है कि हमारे पास थीम में क्या क्या फ़ीचर्स अवेलेबल हैं। और फिर क्योंकि हम मूव करेंगे इनको, वन बाई वन पेजेस को देखेंगे, इसको इनको कस्टमाइज़ करेंगे, इनको अप्लाई करेंगे डिफरेंट चीज़ें इस पर। अभी हमारे पास ये जनरल में आपके पास लेआउट है और नेक्स्ट आपके पास हेडर बैनर है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हमने कल डिस्कस की हैं, एज वेरिफिकेशन वगैरह, ये जनरल जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। और आपके पास नेक्स्ट वन है पेज टाइटल। पेज टाइटल में ये आपके पास स्टार्ट में शो हो रहा है पेज टाइटल डिज़ाइन। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये हमारा पेज है और 1 मिनट अगर मेरे पास कोई और पेज अवेलेबल है तो मैं वो शो करा देता हूँ। नहीं, इस पर कोई टाइटल नहीं है। तो एनीवे आप इसको इधर, आपका एक लेट्स सपोज आपका टाइटल शो हो रहा है, ठीक है, और सेंटर में कुछ और डिस्प्ले कर रहा है और आपका यहाँ कंटेंट डिस्प्ले कर रहा है, तो वो आप इधर से मैनेज करेंगे। ये आप देख सकते हैं सेंटर में आपका ये पेज टाइटल ये अभी सेलेक्ट हुआ है। सेलेक्ट पेज टाइटल सेक्शन डिज़ाइन आर डिसेबल इट कम्प्लीटली ऑन ऑल पेजेस। ठीक है, आप इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं कि हमारे पेजेस पे इधर इधर लेट्स सपोज ये जगह है हमारी टाइटल के लिए, तो इधर हमारा अपेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेटिंग ये कह रही है। तो ये जैसे आपका पेज टाइटल इधर आप देख लें, ये पेज टाइटल आपका ये इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, हम अगर इसको देखें तो ये लेफ़्ट साइड पर है, तो ये इधर है और ये सेंटर में है। ठीक है, और ये आपके पास डिफरेंट वन अवेलेबल है कि आप पेज को इस तरह से भी सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। नीचे है पेज टाइटल साइज़। ठीक है, ये आप साइज़ मैनेज कर सकते हैं। यू कैन सेट डिफरेंट साइजेस ऑफ योर पेजेस टाइटल। अब आपको ये प्रॉब्लम कहाँ फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि अब देख लें कि पेज टाइटल हम एलिमेंटर से भी मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, और हम इसके जो हमारे पेजेस हैं, पेजेस में जाके और ऑल पेजेस में जाके भी हम क्विक एडिट करके या एडिट करके वहाँ से भी हम सेटिंग कर रहे हैं थीम्स। और अपेरेंस में जाके हम अपेरेंस से भी इसको कस्टमाइज़ करके भी हम अपने जो थीम है, जो होम पेज है, उसका लेआउट सेटअप कर रहे हैं। तो आप देख लें कि हमें ये सेटिंग्स कितनी जगहों पे अवेलेबल है। ठीक है, और अगर हमने अपेरेंस से अप्लाई कर ली, हमने एलिमेंटर से अप्लाई कर ली, हमने इधर पेजेस से जाके अप्लाई कर ली, फिर भी कुछ अप्लाई नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि ये आपकी थीम में ही कोई सेटिंग चेंज हुई हुई है। ठीक है, तो आपको ये जो थीम की सेटिंग्स मिलती हैं, थीम सेटिंग्स के नाम से ये डैशबोर्ड जो मिलता है थीम का, इसको आपको आपका फ़र्स्ट फोकस इसी पे होना चाहिए अगर आप पेड थीम यूज़ कर रहे हैं। इसकी सेटिंग्स का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, एक्सप्लोर कर लें इसको पहले। फिर अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आपको फ़ौरन से आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं ये मेरे पास इस चीज़ में प्रॉब्लम है, तो ये मेरी कहाँ कहाँ पर वर्डप्रेस में ये किस किस जगह से जाके मैं ये अप्लाई करूँगा। सही है, तो ये पेज टाइटल है, ये आप देख लें। इसमें आप जब आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे क्वेश्चन मार्क पर, तो ये आपको कुछ इस तरह से डिस्प्ले करा देगा।
ठीक है। तो ये शॉप आ रहा है और ये साइड बार है और ये कुछ प्रोडक्ट हैं। अगर आप इसको स्मॉल करेंगे तो ये इस तरह से इधर से इसके कुछ मार्जिन हैं। लार्ज करेंगे तो ये लार्ज में भी कुछ इसमें चेंजेस होंगी। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये इसमें डिफरेंट तरह से डिस्प्ले करेगा। अच्छा, तो ये पेज टाइटल का साइज़ है, इधर देख लें आप। ये जो सॉरी इसका जो पेज का टाइटल है ना, ये डिफ़ॉल्ट में हमारे पास इस तरह से ये शो कर रहा है, ठीक है। नीचे वाले को अभी नहीं छेड़ रहा। ये भी सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं इधर। स्मॉल में जब आप आएंगे, स्मॉल में ये देख लें आपका ये जो आइकन, ये जो बैकग्राउंड है और शॉप लिखा हुआ है, ये छोटा हो रहा है, ठीक है। और ये लार्ज है, जो लार्ज में आप देख लें तो आपके पास ये बैनर लार्ज है। तो ये आप कहीं आप एडिटर से जाके या WP बेकरी से जाके या एलिमेंटर से जाके एडिट करते फिरें, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि मेरी ये चीज़ें थीम की सेटिंग में भी अवेलेबल होती हैं। तो नेक्स्ट आपके पास है पेज टाइटल बैकग्राउंड, ठीक है। पेज का जो टाइटल होगा, हम अभी पेज टाइटल में हैं, ठीक है। अभी हम नीचे वाली लेआउट में नहीं है। ये आपको पेज टाइटल की ही सेटिंग है सारी अवेलेबल। पेज टाइटल में आपका जो बैकग्राउंड होगा वो किस तरह से होगा, ठीक है। और उसके बाद ये देख लें बैकग्राउंड रिपीट करना है नहीं करना, ये कुछ सेटिंग्स इसके अंदर मज़ीद अवेलेबल होंगी। हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, इनहेरिट, ये सेटिंग्स आपके पास इधर अवेलेबल हैं। और ये आपके पास कलर है, और इधर जब आप क्लिक करेंगे तो ये कलर बॉक्स आपके पास ये ओपन होगा और आप इधर से जो है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। इधर भी आप क्लिक करके कुछ अप्लाई करना चाहें, इमेज करना चाहें इंसर्ट, तो आप वो कर सकते हैं। अपलोड पे क्लिक करके या इसको रिमूव करना चाहें। तो ये आपके पास पेज टाइटल की सारी सेटिंग्स हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस जगह पर अप्लाई होंगी, इस सेक्शन पर। अच्छा, और टेक्स्ट कलर है फॉर पेज टाइटल, ठीक है। जो पेज का जो टाइटल होगा उसका, तो पेज का जो टाइटल है हमारे पास टेक्स्ट कलर फॉर पेज टाइटल, ठीक है। तो पेज के टाइटल का जो टेक्स्ट कलर होगा वो लाइट रखना है, डिफ़ॉल्ट रखना है, डार्क रखना है। ये आप जो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके पास कलर शो हो रहा है, ठीक है। अभी हम डिफ़ॉल्ट में है तो हमारी कलर स्कीम वो फॉलो कर रहा है, और उसके मुताबिक अगर हम इसको डार्क रखेंगे तो इधर ये हमारे पास जो शॉप का बटन, ये शॉप का टेक्स्ट शो हो रहा है, ये डार्क में हो जाएगा। अच्छा, ये पेज टाइटल की हद तक था हमारा। और नेक्स्ट हमारा है फुटर। ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है हमारा। इसको आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अभी हमारे पास इस टाइम पर ये डिस्प्ले कर रहा है फुटर। अगर हम इसको डिसेबल कर देंगे तो ये इधर शो नहीं होगा और आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि मेरे पास फुटर तो बने हुए हैं लेकिन क्यों डिस्प्ले नहीं कर रहा, ठीक है। और आप अपना फुटर सेक्शन में भी जाएंगे, इसको एडिट भी करेंगे, तो आपको ये थीम की सेटिंग में, आपको अगर आप पेड थीम में काम कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी थीम की अलग सेटिंग्स हैं और उसमें से आप इसको इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके फुटर है। नीचे कॉपीराइट के हवाले ये भी फुटर में ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद प्री फुटर, ये भी आपके पास, ये सारा के सारा फुटर में कॉल होता है। ये आपके पास देखें ना, अभी आपके पास ये नीचे कॉपीराइट के हवाले से कुछ आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास फुटर की डिटेल आ रही हैं और कुछ आपका प्री फुटर के हवाले से, जैसे ये आपके पास ईमेल्स वगैरह, ये आप इसको आप प्री फुटर कंसिडर कर लो। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। और उसके बाद फुटर कंटेंट विजेट होंगे, HTML ब्लॉक्स होंगे, तो HTML के ब्लॉक्स आप इधर से अप्लाई कर सकते हो। क्रिएट न्यू HTML ब्लॉक करके भी आप HTML का ब्लॉक क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको शो करा देता हूँ, ठीक है। हाँ, आप इधर क्रिएट कर सकते हो कोई HTML का, जो आपको मैंने वैसे उसमें भी दिखाया था एलिमेंटर में भी, तो आप इसमें वो अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसको अगर एडिट करना है किसी एडिटर में तो उधर से भी आप इसको एडिट कर सकते हो। अच्छा, तो विजेट्स में जब आएंगे, विजेट्स में हमारे पास ये सारे अवेलेबल हैं। जैसे आपके पास एलिमेंटर में अवेलेबल होते हैं वैसे ही आपके पास ये सारे विजेट्स अवेलेबल हैं। और चूज़ योर फुटर लेआउट, ठीक है। ये आपका फुटर का लेआउट आपने चूज़ करना है। अभी हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारे पास ये 5 हैं। तो ये आपके पास देख लें, ये 3 हो गए और 4 और ये 5, ये कॉलम्स आप काउंट कर लो, ठीक है। तो अगर आप इधर चाहते हैं कि ये आवर स्टोर्स नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे यूज़फुल लिंक नहीं चाहिए, अभी मैं इनिशियली अपनी जो हमारा स्टोर है उस पर मेरे पास इतनी चीज़ें नहीं हैं अवेलेबल, तो मैं डेफिनेटली इनको नहीं यूज़ करना चाहता, इनको रिमूव करना चाह रहा हूँ। तो इनको रिमूव करने के लिए मैं इसको अपने फुटर को, अगर मैं इसको इधर से रिमूव करूँगा ना एडिट करके, जब मैं इसको एडिट करूँगा तो फिर क्या होगा, आपको मैंने एडिट करके दिखाया हुआ है पहले, तो फिर ये जो स्पेस है ना वो आप ठीक से कवर नहीं कर पाओगे। इसको आप या तो फिर ये इधर आ जाएगा इसकी जगह पर, ये सारी स्पेस एम्प्टी बच जाएगी। ये आप मेरे माउस को फॉलो करें, ये जो यूज़फुल वाली है और उसके बाद ये फुटर मेन्यू, ये सारी स्पेस आपकी एम्प्टी पड़ी रहेगी और आपका फुटर एक बैड इंटरफेस होगा उसका। तो उसको आप कवर करने के लिए
आपको चाहिए कि आपका जो रिसेंट पोस्ट है यही आगे आना चाहिए, ये इधर रहना चाहिए, और आपकी जो एंड पे आपका थर्ड कॉलम आ जाना चाहिए। तो आप जो फुटर का लेआउट है, फुटर का लेआउट आप उसको जो है इधर से सेटअप करोगे। आपको 3 कॉलम चाहिए, आप 3 कर लो, 4 चाहिए, 5 चाहिए, ये सारे अवेलेबल हैं। इस तरह का चाहिए आप ये सेलेक्ट कर लो। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह की साइट पे काम कर रहे हो, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ना, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द कॉलम्स यू विल हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ विजिट एरियाज फॉर द फुटर अपीयरेंस विजिट। ओके, तो ये सारा आप इसको, इसके नीचे जो टेक्स्ट होता है उसको आप पढ़ लिया करो, ताकि आपको इजी जो है ना, आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सको। आगे एंड पे क्या कह रहा है इसको आप समझ लो, अपीयरेंस एंड देन आपको विजिट्स कह रहा है, ठीक है। कह रहे हैं कि आप जो मैंने आपको अपीयरेंस में दिखाया हुआ है, ये अपीयरेंस और ये विजिट्स, ठीक है, ये इधर से आप इनको मैनेज कर सकते हो। तो ये आपको इधर से जस्ट आपने लेआउट को सिलेक्ट करना होता है। जो विजिट्स हैं वो यही कॉल हो रहे हैं जो आपके पास इधर अवेलेबल है, ठीक है। तो उनको आप इधर से मैनेज कर सकते हो, ये आपको मैंने ऑलरेडी इसको डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है। तो नेक्स्ट आपके पास है स्टाइल, ठीक है, ये आपके फुटर का बैकग्राउंड है। अभी हमारे पास ये बैकग्राउंड है, अगर मैं इस बैकग्राउंड को चेंज कर दूँ, 1 मिनट, इसको मैं सेव चेंज कर देता हूँ, सेव ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। आपको ये मैसेज मिलेगा, या तो इधर कोई एरर का मैसेज मिलेगा, या आपको इस तरह का सक्सेसफुली का मैसेज मिलेगा कि आपकी जो सेटिंग्स हैं वो अप्लाई हो गई हैं। तो अगर ये मैसेज मिल जाता है और आपके फ्रंट एंड पे सेटिंग्स अप्लाई नहीं हो रही, तो इट मीन्स कि वो एक्चुअली वो अप्लाई हो चुकी हैं, सही है। आपके पास कोई ब्राउज़र का प्रॉब्लम हो सकता है, आपके इंटरनेट पे कोई प्रॉब्लम हो सकता है, वो लोड ना हो रहा हो, थोड़ा टाइम लेता है, सर्वर रिस्पॉन्स पे हो सकता है, लेकिन वो एक्चुअली अप्लाई हो चुकी होती है। अगर कोई एरर आना होता है तो वो उधर डिस्प्ले कर देता है कि आप इस वजह से वो नहीं विजिट कर, जो है आपके पास ये अप्लाई नहीं कर सकते आप सेटिंग्स, ठीक है। तो ये एक्चुअल में वो अप्लाई हो चुकी हैं। तो अभी आप क्या करें, आपके पास ये फुटर में ये आपका बैकग्राउंड है और फुटर टेक्स्ट है। ये आपके पास टेक्स्ट जो है आपने लाइट रखना है, डार्क रखना है। तो ये हमारे पास अभी लाइट है, ठीक है। अगर हमारी ये इस तरह का हमारा बैकग्राउंड होता है कि उसके ऊपर हमारी कोई हम डार्क किस्म का अगर टेक्स्ट अप्लाई कर सकते तो फिर हम डेफिनेटली कर देते। सेटिंग्स हैं स्टिकी फुटर, ठीक है। तो आप इसको स्टिकी बना देंगे, द फुटर विल बी डिस्प्लेड बिहाइंड द कंटेंट ऑफ द पेज, ठीक है, एंड विल बी विजिबल व्हेन यूज़र स्क्रॉल टू द बॉटम ऑन द पेज, ठीक है। तो ये आपका जैसे हेडर आपको मैंने दिखाया कि हेडर आपका स्टिकी बना हुआ था, अभी हमारे पास आज वो अप्लाई नहीं हुआ हुआ, तो ये इसलिए स्टिकी नहीं है। मैं इसको मेन पेज पे भी ले जाता हूँ, तो ये अभी स्टिकी नहीं है, ओके। तो आपका जो फुटर है आप इसको भी स्टिकी बना सकते हो। आपका हेडर ऊपर डिस्प्ले करेगा और आपका ये जो है ये इधर डिस्प्ले करेगा नीचे फुटर। तो आप इसको इस तरह से मैनेज कर सकते हो। इसको आप इनेबल कर दोगे तो ये डेफिनेटली इनेबल हो जाएगा, इसको भी इनेबल कर देते हैं। अच्छा, तो आपके पास नीचे है कोलैप्स विजिट, 1 मिनट, ऑन मोबाइल, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि मोबाइल में आप इस तरह से इसको डिस्प्ले कर दो, ठीक है। इसमें भी आप इसका व्यू देख लो, जब आप इसको स्क्रॉल कर रहे हो तो नीचे आपको ये इस तरह से डिस्प्ले कर रहा है। और अगर आप इसको मोबाइल में ये अप्लाई करते हो तो आपके पास ये आप ये मेरे माउस को फॉलो करें और ऊपर देखें आप, तो ये आप इसको ओपन या क्लोज़ कर सकते हो। इस तरह से आपके पास एरो बन के आ जाएंगे, जैसे रिसेंट पोस्ट हैं, आवर स्टोर्स हैं, यूज़फुल लिंक्स हैं। तो आप ये इस तरह, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि आपके जब आपका फुटर बहुत ज़्यादा कंटेंट हो फुटर पे और वो इस तरह से उसको आपने कोलैप्स नहीं किया हुआ, कोई सेटिंग नहीं की हुई, तो वो डेफिनेटली आपका यूज़र जो है वो उस पर अच्छा इम्पैक्ट ही पड़ता कि आपकी जो वेबसाइट है जो उसमें कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ नहीं हुई हुई। और क्लाइंट भी सम टाइम नोट करते हैं ये चीज़ें कि ये चीज़ ये क्या है, इतना ज़्यादा फुटर के स्क्रॉल करते ही रहो बस, ठीक है। अगर जो नीड है, अगर किसी ने यूज़फुल लिंक्स देखने हैं तो वो डेफिनेटली उसे ओपन करके विज़िट कर लेगा। तो ये आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो ये आप क्लाइंट से पूछे बगैर और आपको ख़ुद भी अप्लाई करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट भी हमारे पास इनेबल ही था, ठीक है। स्क्रॉल टू द टॉप बटन, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इसका व्यू बता रहा है कि ये जो इस साइड पे आपके ये छोटा सा एक बटन मिल रहा है, तो ये डेफिनेटली होना चाहिए ताकि यूज़र जो है एंड पे अगर आए तो उसको क्लिक करके वो टॉप पे पहुंच जाए। जैसे इधर आपके पास बटन मिलेगा, क्लिक करोगे तो आप फ़ौरन से टॉप पे पहुंच जाओगे। तो ये आपके पास फुटर्स की कुछ सेटिंग है। नेक्स्ट आपके पास है कॉपीराइट। ये हमारे पास नीचे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन वुडमार्क थीम 2024 वूकॉमर्स थीम, ठीक है। अगर आपने इसको डेफिनेटली आपका स्टोर अगर हमारा है स्लाइस एंड्स के नाम से, तो हम इसको इधर बेस्ड ऑन स्लाइस एंड्स ही करेंगे, ठीक है। और ये भी हमने डेफिनेटली, ये जब हम इस पर होवर कर रहे हैं तो हमारे पास इधर लिंक है, इसके अंदर लिंक लगा हुआ है,
इस पर मैं क्लिक करूँगा तो वुडमार्ट पे चला जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि इसको स्लाइसेंट्स कर दूँ और इस पर क्लिक करूँ तो मैं slicesense.com पे ही पहुँचूँ। ठीक है, तो ये डेफिनेटली मैं भी अपडेट करना चाहूँगा। तो ये आपके पास ये बेस्ड ऑन लिखा हुआ है, ठीक है, और जो हमारे पास इधर लिखा हुआ है, ठीक है, और आगे आपके ये जो वुड मार्ट लिखा हुआ है, तो ये आपके पास आगे एक लिंक लगा हुआ है, ये वाला लिंक, ठीक है। इस लिंक पे जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इस लिंक पे पहुंच जाओगे, इस लिंक पे, ठीक है। ये लिंक दे दिया और आगे उसने क्या किया, वुड मार्ट उसके ऊपर टेक्स्ट दे दिया, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, थीम। थीम में आपके पास क्या है कि ये जो आपका ये टेक्स्ट है, ठीक है, ये इसके अंदर कोई लिंक नहीं है। 1 मिनट, ये देखें, ये जो आपके पास है ना, ये थीम, इसके अंदर कोई लिंक नहीं है, ये एक जस्ट स्टैटिक टेक्स्ट है, ठीक है। 2024 भी एक टेक्स्ट है, लेकिन इनके अंदर आपका एक लिंक लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आप इसको समझ सकते हैं, ये कॉपीराइट है, और कॉपीराइट के बाद ये जैसे 2024, इसके अंदर आपका क्या लगा हुआ है, इसके अंदर आपका कोई लिंक नहीं लगा हुआ, ये जस्ट एक टेक्स्ट है। आगे आपका जो ये थीम फॉरेस्ट का कुछ लिंक लगा हुआ है, ये थीम फॉरेस्ट का जो लिंक है, ये मैं आपको 1 मिनट चेक करा देता हूँ। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये एक पेज पे लेके जाएगा थीम फॉरेस्ट के, जहाँ पर ये थीम सेल हो रही है। तो ये जो मैं आपको कल प्राइस बता रहा था, तो ये $59 इसकी प्राइस है, ठीक है। और इसकी सेल्स चेक करें आप, 81,000, ठीक है। इतनी ज़्यादा इसकी सेल्स हैं, इट मीन्स कि ये बहुत पॉपुलर थीम है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट स्टोर्स पे। आपको इसका पता है कि आपके इसमें कितनी फ़ीचर्स अवेलेबल हैं और कितनी किस्म के आप स्टोर्स बना सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं, ओके। तो आगे आपके पास क्या है, आगे आपके पास वूकॉमर्स थीम का एक टेक्स्ट लगा हुआ है, दैट्स इट। ये आपका कॉपीराइट का टेक्स्ट है इतना सा। इसको आप अपनी मर्ज़ी से अपडेट भी कर सकते हैं, कुछ भी आप ये टेक्स्ट चेंज कर दें, ये लिंक जो इन्वर्टेड कॉमास हैं इसके अंदर लिंक अपडेट कर दें। ये वुड मार्ट है, इसको आप कुछ कर दें, चेंज कर दें अपनी नीड के हिसाब से जो आपका स्टोर है, लेकिन इन टैग्स को डिस्टर्ब नहीं करना। ये जो टैग्स हैं इनको आपने डिस्टर्ब नहीं करना, इनको आप करेंगे तो फिर ये आपका जो नीचे ये जो टेक्स्ट है ये एक एरर की सूरत में अपेयर होगा, ठीक है, ये इस तरह से विजिबल नहीं होगा। अच्छा 1 मिनट, हाँ, नेक्स्ट आपके पास है टेक्स्ट नेक्स्ट टू कॉपीराइट, ठीक है। तो इमेज सोर्स, ये आपके पास कुछ पेमेंट्स वगैरह के हवाले से हैं, ये आपके पास देख लें, ये कुछ इधर अवेलेबल हैं। और ये जैसे आप अपडेट करेंगे तो आपके पास ये payment.png और पेमेंट्स ये आपके पास अपडेट हो जाएंगी। ये जो पेमेंट्स के कुछ आइकन्स लगे हुए हैं ये इसी उसमें आ रहे हैं, ये आपका बॉटम फुटर कहलाता है, ये बिल्कुल एंड वाला, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 सेक्शन है हमारे पास, एक दिस वन और एक ये वाला, ठीक है। ये दोनों है हमारे पास हैं, इन दोनों को आपने इसी उससे मैनेज करना है। फुटर में आके कॉपीराइट वाले सेक्शन में आपके पास प्री फुटर है। नेक्स्ट प्री फुटर में आपके पास कुछ इस तरह से ये सिलेक्ट हुआ है, और इसमें आप डिफरेंट चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये आपके पास मेन्यू शॉप फीचर, ठीक है, तो इसको आप समझ लें, ये जो आपके पास प्राइवेसी और ये साइन अप का बटन लगा हुआ है, और ये आपके पास कुछ आइकन और टेक्स्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आप ऐसे इनको डेवलप करके, या इस पर आप स्टैटिक टेक्स्ट भी दे सकते हैं। ये HTML ब्लॉक की आईडी लगी हुई है, आप अपना HTML ब्लॉक बना के उसकी आईडी भी इधर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसमें इसकी ये प्री फुटर इधर अप्लाई होगा। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास टाइपोग्राफी। अच्छा, टेक्स्ट इसमें जो है ये टाइपोग्राफी में बेसिक एडवांस, ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट से रिलेटेड है। आपकी ये जो साइट है इस पर डिफरेंट किस्म का टेक्स्ट जो है अप्लाई हुआ है। कहीं आपके ये तो डेफिनेटली आपका लोगो है, नीचे आपका ये टेक्स्ट है, ये भी आपका टेक्स्ट है। तो आप कौन सा फॉन्ट लेके चल रहे हैं या कौन सी टाइपोग्राफी की किस तरह की सेटिंग्स आपकी हैं, ठीक है। उसमें आपका टेक्स्ट फॉन्ट है, आप फॉन्ट किस तरह का यूज़ कर रहे हैं। ये जैसे हिंद हमारा जो फॉन्ट लगा हुआ है, ठीक है, और नॉर्मल लगा हुआ है। इसमें आप मीडियम और सेमी बोल्ड ये आपके पास अवेलेबल हैं, बुक और एट्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फ़ॉन्ट साइज़ है, ठीक है। ये फ़ॉन्ट साइज़ आप अपनी साइट का मैनेज कर सकते हैं इधर से। आप अगर 1 बाई 1 पेजेस पे जाके आप इधर से जो हेडिंग्स हैं ये तो आप डेफिनेटली मैनेज करेंगे। जो आपका एक पूरी वेबसाइट पे एक स्कीम चल रही है ना फ़ॉन्ट के साइज़ की या कलर स्कीम, तो वो डेफिनेटली आपकी अप्लाई होगी, वो आप इधर थीम सेटिंग से अप्लाई कर देंगे। जो आप इधर ये हमारा 14 लगा हुआ है, तो ये इधर हम अगर 16 कर दें या 12 कर दें तो ये वही अप्लाई होगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है कलर, तो आपका कलर जो है वो आप देख लें, आपका कलर जो इस तरह से, ये तो हेडिंग्स हैं, इनको आप इग्नोर कर दो, ठीक है। तो ये जो ये टेक्स्ट है, ये हेडिंग्स हैं, इनको आपने जब आप पेज डिज़ाइन करेंगे, हम पहले हमने देख चुके हैं एलिमेंटर में, इसमें भी देखेंगे अभी जो WP बेकरी है, तो ये तो आपकी हेडिंग्स हैं। लेकिन ये आपका टेक्स्ट कंसीडर हो रहा है और इसका जो कलर स्कीम और जो फॉन्ट है वो इधर से कॉल हो रहा है,
ठीक है, ये वाला। तो आप इसको इस तरह से, ओके, तो ये आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, एडवांस, सॉरी इसमें बेसिक में कुछ और भी था, टाइटल फ़ॉन्ट, ठीक है। तो ये टाइटल का जो फ़ॉन्ट होगा वो ये होगा, ठीक है, जो आपके टाइटल्स हैं, और जो टेक्स्ट का होगा वो ये होगा, टाइटल का कलर ये होगा, और एंटिटीज़ नेम्स फ़ॉन्ट, ठीक है, ये होगा, और सेकेंडरी फ़ॉन्ट, ये सारे फ़ॉन्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये आप इधर देख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है नोट इसमें एलिमेंटर WP बेकरी एलिमेंट, तो ये आपको पढ़ना है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपकी WP बेकरी से एलिमेंटर से अप्लाई हो रही होंगी, और कुछ चीज़ें इधर से अप्लाई हो रही होंगी। तो ये आपको पढ़ना लाजमी है, क्योंकि ये आपका जो है इस पे इफ़ेक्ट करेगा। अगर आप इस पे एलिमेंटर में आपने पेज डिज़ाइन किया है, तो आपका इधर कुछ सेटिंग्स हैं, तो वो डेफिनेटली उसमें और इसमें कोई डिफरेंस हो सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मेरे पास एलिमेंटर ठीक काम नहीं कर रहा या WP बेकरी ठीक काम नहीं कर रहा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी थीम के अंदर की जो सेटिंग्स है वो भी उस पर अप्लाई होती हैं। एडवांस में आते हैं। अच्छा, एडवांस में आपके पास कुछ एडवांस चीज़ें हैं। इसमें आपकी फ़ॉन्ट फैमिली है, स्टाइल है, और ये भी डेफिनेटली सिर्फ फ़ॉन्ट से रिलेटेड हैं, टाइपोग्राफी से रिलेटेड हैं। कस्टम फ़ॉन्ट, हाँ, ये आपके पास है ना, एंटर योर नेम विद लेटर्स एंड स्पेस ओनली, ठीक है। इधर आप नेम दे दें, और ये आपका फ़ॉन्ट की टाइप है, आप अपलोड कर दें, ठीक है, फ़ॉन्ट 1 फ़ॉन्ट 2। ये आप इस पर फ़ॉन्ट की फ़ाइल डाउनलोड करके, जैसे ये आपके पास है गूगल फ़ॉन्ट्स, तो ये आपके पास फ़ॉन्ट्स हैं डिफरेंट अवेलेबल। आप कोई भी फ़ॉन्ट अगर डाउनलोड करते हैं, उनको आप अपनी साइट पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे आपके पास ये सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं, ये इस पर जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको ये गेट फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये गेट एम्बेड कोड भी आप हासिल कर सकते हैं। तो ये आपके पास कोड भी अवेलेबल है, ठीक है। लिंक इंपोर्ट वेब के लिए, एंड्रॉयड के लिए, iOS फ्लटर, ये सारी चीज़ें आपके पास। वेबसाइट के लिए ऑब्वियसली आप लेंगे तो ये आपके पास कॉपी कोड करके आप इसको एम्बेड कर सकते हैं, या फिर आप इसको डाउनलोड करके और इधर अपलोड कर सकते हैं इधर, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी मज़ीद कुछ ऐड करना है तो आप ऐड फ़ॉन्ट करके इधर से मज़ीद ऐड करते जाएँ, जितने चाहें आप ऐड कर लें। अच्छा, आइकन्स हैं। आइकन्स में आपके पास डेफिनेटली ये आप सारे आइकन्स आपके पास अवेलेबल हैं, आइकन डिज़ाइन, आइकन वेट, ठीक है। तो ये आप इधर से जैसे बोल्ड करेंगे तो आपके पास ये अप्लाई होके नीचे बोल्ड में डिस्प्ले करेंगे। और ये आइकन फ़ॉन्ट 3 करेंगे तो इसको ये इसमें कुछ डिफरेंट, जैसे ये सारे टिकटॉक वगैरह, ईमेल और ये सारे आइकन्स आपको कहीं बाहर से लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ये आपके थीम में अवेलेबल है, व्हाट्सएप भी है, ठीक है। तो ये आप आइकन्स भी यूज़ कर सकते हैं। एडोबी फ़ॉन्ट्स है, अगर आप ये यूज़ करना चाहते हो तो आप एडोबी प्रोजेक्ट की आईडी देंगे, आप इस लिंक से जाके एंटर योर एडोबी प्रोजेक्ट, ठीक है, आईडी को आप क्रिएट करेंगे। इसको आप जब क्लिक करते हैं तो ये आपको इस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करता है, ठीक है। इधर आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो ये आपको उस पर्टिकुलर पेज पे ले जाएगा जहाँ पर आपने वो क्रिएट करना है प्रोजेक्ट अपना, ठीक है। फ़ॉन्ट, फेस, ये सारी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, राउंडिंग, ठीक है, स्टाइल्स हैं, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट स्टाइल हैं, चेंज ग्लोबल साइट एलिमेंट राउंडिंग, ठीक है। साइट के जो एलिमेंट्स हैं उनको आप डिफरेंट, ये एलिमेंट्स ही हैं डिफरेंट, इधर इस पर अप्लाई हुए हुए हैं। तो इस सेंटर वाले में, फुटर पे नहीं, फुटर और हेडर पे नहीं, जो सेंटर वाला पेज है इस पे जो चीज़ें आपकी लेआउट पे जो अप्लाई होती हैं, ठीक है। और डार्क थीम है, ठीक है, इसको आप अगर टर्न योर ग्लोबल वेबसाइट, इसको जो है आप डार्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपके पास है कलर्स, ये सारी स्टाइल एंड कलर से रिलेटेड है। इसके अंदर सारा आपका, आप देखें ये कलर और ये कलर यूज़ हो रहा है हमारी साइट पे, ये कलर है। सर ऐसा कर सकते हैं, कोई बटन लगाने, जब उसे दबाएं तो डार्क हो जाए, जब दबाएं लाइट हो जाए। हाँ, हो सकता है ऐसे। वो होवर पे होगा, उस पर आप होवर पे अप्लाई करोगे कि ये मेरा कलर, जैसे मैं इस पे आऊँ इस बटन पे, जैसे लेट्स सपोज कोई बटन आपको दिखा दूँ इधर, जैसे ये बटन है, जैसे ये मैं आ रहा हूँ कलर चेंज हो रहा है, यही कह रहे हो ना आप? नहीं, पूरी पूरी वो वेबसाइट का थीम चेंज हो जाए। पूरी पूरी थीम चेंज हो जाए? हाँ जी, मतलब डार्क में है तो लाइट में, या लाइट में हाँ, है तो वो भी डार्क में अप्लाई हो चेंज। जाएगी, वो भी अप्लाई हो जाएगी। वो वो फिर भी पेज यहीं पे से, आपको, हाँ, वो यहीं से होगी फिर थीम नहीं, सेटिंग इधर से। से नहीं होगी वो, थीम सेटिंग से नहीं होगी वो। अगर थीम में फीचर अवेलेबल हुआ तो फिर होगी, वरना आपको ये इधर डिज़ाइन से करनी पड़ेगी वो अप्लाई।
जैसे आप उस पर माउस लेके आएँ वैसे लाइट होगी, जैसे आप माउस लेके आएंगे तो वो डार्क हो जाएगी। ठीक है, अगर आपका थीम प्रोवाइड करता है, ये जो आपका है ना सेकेंडरी कलर्स, ये होवर वाले, ये कलर्स आपके सारे इसमें अवेलेबल हैं बटन्स के लिए। ये जो आपका स्टाइल है इसमें देख लेते हैं अगर इसमें अवेलेबल, अभी देखें हमारे पास ये प्राइमरी कलर है। ठीक है, ये जो कलर है ये हमारा अप्लाई हो रहा है बटन्स पे, थीम बटन्स एंड कलर्ड एलिमेंट्स। ठीक है, ये हमारे इन देखें इस पे अप्लाई हो रहा है टेक्स्ट पे, और इन आइकन्स पे अप्लाई हो रहा है, और क्या हो रहा है ये बटन पे अप्लाई हो रहा है, और ये जो हमारे एलिमेंट्स कुछ लगे हुए हैं इन पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और क्या है कि ये जो हमारा दूसरा कलर है ये भी अप्लाई हो रहा है, और ये कुछ डिफरेंट जगह पे डिस्प्ले करेगा आपको। ये अभी इसमें डिस्प्ले नहीं कर रहा, तो नेक्स्ट किसी और पेज पे या किसी जैसे हम कोई पेज विज़िट करेंगे ना तो उस पर ये अप्लाई होगा। ठीक है, अगर हम इसको विज़िट करें तो इसमें नहीं, ये तो आपके अब देखें ये हमारे पास फुटर का हमने कलर अप्लाई किया था ना, तो मैं आपको कह रहा था कि वो अप्लाई हो जाएगा, तो वो हो चुका है। तो वो आपके पास सम टाइम डिस्प्ले नहीं करता, वो आपको ऑलरेडी पता है इस चीज़ का। तो खैर जो आपका कलर है ना ये सेकंड वाला ये सेकेंडरी कलर है, और ये आपका प्राइमरी कलर है। प्राइमरी कलर जो है हमेशा फर्स्ट कॉल होता है। ठीक है, आपकी वेबसाइट प्राइमरी कलर पर ही काम कर रही होती है, फर्स्ट ये कलर कंसीडर होता है। नेक्स्ट आपके पास सेकेंडरी कलर होता है, कलर फॉर पेज बिल्डर एलिमेंट्स। ठीक है, सेकेंडरी कलर वाज चूजन। ठीक है, ये आप जो पेज बिल्डर से काम करेंगे उस पर ये चूज़ होगा कलर, जो आपके थीम में बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड है, इसलिए वो डिस्प्ले नहीं कर रहा। अगर हम एलिमेंटर से कोई पेज डिज़ाइन करते हैं अभी तो उसमें ये डिस्प्ले करेगा। सही है, और नेक्स्ट है लिंक कलर्स। ठीक, और इसमें आपके पास है रेगुलर होवर पे क्या होगा, और होवर पे हमारे पास ब्लैक है, और रेगुलर पे भी वैसे नॉर्मल भी हमारे पास ब्लैक है। तो इसमें आप चेंज कर सकते हैं कि जैसे मैं अपने लिंक पे इस पे जैसे ये क्लिक करूं तो ये चेंज हो जाए। अभी ये ब्लैक ही है ना, तो ये कुछ डिफरेंट कलर बिहेव करे मेरे साथ इस तरह से। तो ये इसको कहते हैं होवर, इसको होवर करना कहते हैं। जैसे मेरा माउस आए, अगर आप चाहते हैं कि ये मेरा जो कलर है ये चेंज हो जाए माउस आने पर, तो इसको आप होवर बोलते हैं। अच्छा, एंड्रॉयड ब्राउज़र बार। ठीक है, ये एंड्रॉयड मतलब मोबाइल डिवाइस के लिए है ये, तो इसको भी आप इधर से कलर को मैनेज कर सकते हैं। पेज बैकग्राउंड, इसमें देखते हैं मे बी आपका वो जो क्वेश्चन था वो हो अवेलेबल। जनरल आपके पास इस टाइम ऑल पेजेस बैकग्राउंड ये लगा हुआ है। ठीक है, उसके नीचे आपके पास होवर बैकग्राउंड अगर होता तो डेफिनेटली जैसे आप पेज पे आते तो आपका ये डार्क हो जाता। ठीक है, ये डार्क में कन्वर्ट हो जाता। तो ये इसमें ये थीम्स में डिपेंड करता है कि आपके पास क्या अवेलेबल है। ये शॉप है, शॉप का पेज है, प्रोडक्ट आर्काइव बैकग्राउंड, उसमें वाइट लगा हुआ है, तो ये वाइट ही बेटर है, ये डिपेंड करता है थीम पर। और सिंगल प्रोडक्ट बैकग्राउंड, ये हमारा सिंगल प्रोडक्ट अभी हमने जो ओपन किया था दिस वन, ये हमारा सिंगल प्रोडक्ट पेज है, और इसको किस तरह से इसका बैकग्राउंड होना चाहिए तो वो आप इधर से चेंज करते हैं। ठीक है, ये एडिट नहीं होगा, ये आप कभी इसको समझें कि मैं इसको एडिट करूं तो इधर से एडिट करेंगे तो डेफिनेटली थीम्स में कुछ सेटिंग्स और एडिटर में कुछ सेटिंग्स होंगी। तो ये आपके पास इधर आप इसका बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ब्लॉग है, तो अगर आपकी साइट में ब्लॉग है, जैसे ये हमारे पास एक ई कॉमर्स की स्टोर है। ठीक है, ई कॉमर्स स्टोर पे हमारे पास ब्लॉग नहीं है, तो हमें ब्लॉग की ज़रूरत ही नहीं है, हम इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, आप सिर्फ वही सेटिंग्स जैसे पोर्टफोलियो है, हमारे पास पोर्टफोलियो नहीं है, हम छोड़ देंगे इसको। शॉप है, हम शॉप पे काम कर रहे हैं तो हम शॉप पे चलेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लॉग को भी मैनेज करें, आप इसको लीव कर दें। अगर आपके पास ब्लॉग होगा फिर ही ये सेटिंग्स अप्लाई होंगी। जब ब्लॉग है ही नहीं है, इस पर आपने अप्लाई नहीं किया हुआ, कहीं पेज ही नहीं है कहीं, तो फिर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये सेटिंग्स आपको इस तरह की मिल जाती हैं। बटन्स हैं, जैसे ये आप देखें फ्लैट बटन, 3D बटन, राउंड बटन, राउंडेड। ठीक है, ये कुछ सेटिंग्स आपके पास इसमें अवेलेबल हैं। अच्छा, डिफ़ॉल्ट बटन्स, टाइपोग्राफी। ठीक है, ये बटन्स के फ़ॉन्ट मैनेज कर सकते हैं। पहले हम कर रहे थे ये वाले फ़ॉन्ट्स। ठीक है, फिर ये जो बटन के अंदर ऐड टू कार्ट जैसे ये फ़ॉन्ट है, ये कैसे चेंज होगा। अब देखें ये इधर ब्रांड का जो है लोगो अपेयर हो रहा है, ये किस तरह से होगा, ये सारी चीज़ें आगे आएंगी। अच्छा, तो इसमें क्या है, ये फ़ॉन्ट फैमिली है, फ़ॉन्ट फैमिली क्या होनी चाहिए, स्टाइल है, ये आपके पास फ़ॉन्ट का क्या स्टाइल अप्लाई होगा, टेक्स्ट क्या होगा। तो अब देख लें कि आपको डैशबोर्ड में कितनी चीज़ें अवेलेबल थी और थीम के अंदर कितनी चीज़ें, अभी तो हम कुछ भी नहीं रीड किया हमने। ठीक है, अभी हमारे पास बहुत सेटिंग्स पड़ी हुई हैं। तो इतनी ज़्यादा सेटिंग्स आपको, अगर आप फ्रॉम स्क्रैच डेवलप करने बैठें तो आपको कितना टाइम लगेगा ये सारी चीज़ें पहले तो आपको डेवलप करने में। ठीक है, तो यही वजह है कि
पेड थीम्स जो आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, वर्डप्रेस की एक होती है बिगनर्स सीरीज़ या बिगनर्स लोग होते हैं जैसे आप लोग हैं। बिगनर्स सीरीज़ में क्या होता है कि वो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, थीम्स को यूज़ करके कस्टमाइज़ कर देते हैं, ठीक है। एक उसके बाद नेक्स्ट लेवल होता है इंटरमीडिएट लेवल, उसमें क्या होता है कि आपको ना वर्डप्रेस की थीम्स के अंदर ये थीम अप्लाई हुआ है, इसके अंदर कुछ कस्टमाइज़ करना है, कुछ अब कस्टमाइज़ वो वाला नहीं जैसे आप ये अभी कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ फीचर्स ऐड करने हैं, या इसकी जैसे ये बटन्स हैं, अभी ये 4 चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। 3D बटन, राउंड और राउंडेड। आप इसमें अगर 5 जो है इसमें ऐड करना चाहें स्टाइल, तो वो आप इसके कोड को एडिट कर सकें, आप फिर वो इंटरमीडिएट लेवल पे होंगे, आप इसके कोड के साथ खेल सकें, ठीक है। उसके बाद एक आती है एडवांस वाली सीरीज़। एडवांस जो जब आप एडवांस लेवल पे पहुंचते हैं ना, उस लेवल का मकसद ये होता है कि आप इस तरह की थीम्स डिवेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो थीम जिसने भी बनाई है, जो इसके डेवलपर्स हैं, वो पहली बात ये है वो अकेला नहीं होगा, ठीक है। उसके पास पूरी टीम होगी या कोई एजेंसी होगी, ठीक है, वो सब मिल के काम करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ये कि उनके पास ग्रिप किस चीज़ पर होगी, HTML, CSS, PHP, jQuery, जावास्क्रिप्ट, इन पे उनकी फुल ग्रिप होगी, और वर्ड स्पेशली डेडिकेटेड होगी वो वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट के लिए। तो वो फुल एक किस्म के आपके पास जो प्रोग्रामिंग है उनकी स्किल्स अच्छी होंगी, और वो वर्डप्रेस की थीम्स डेवलप करना, वर्डप्रेस की हायरार्की को समझते हैं। तो वो है एडवांस सीरीज़, तो एडवांस लेवल, ठीक है। तो उसको आप इस तरह से आप पहले हमेशा आप जब आप अभी बिगनर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप अभी ये समझ रहे हैं कि वर्डप्रेस काम किस तरह से करता है, ठीक है। अभी आपको ये वर्डप्रेस की वेबसाइट्स को कस्टमाइज़ करना, थीम्स को अप्लाई करना, वेबसाइट्स क्रिएट करना, सारी चीज़ें मैनेज करना आ जाएंगी, तो आप एक सिस्टम को समझ जाएंगे। फिर आप इसके अंदर आप कोडिंग की प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप मूव कर जाएंगे कि मैं इसके अंदर किस तरह से मज़ीद अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, या कुछ रिमूव कर सकता हूँ, या अगर है तो उसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपकी, ये आपको फिर नेक्स्ट आपको खुद फील होगा कि मैं अब इस लेवल पे पहुँच गया हूँ, सही है। तो उसके बाद नेक्स्ट फिर डेफिनेटली आपको फिर ये थोड़ा टाइम लगेगा, और आप फिर जब कोडिंग की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी थीम डेवलपमेंट पे स्पेशली, तो फिर आप इस लेवल पे होंगे कि आप इस तरह की थीम्स डेवलप करके और अपनी थीम्स भी आप सेल कर सकेंगे। और ऑब्वियसली उस प्रोजेक्ट के जो प्राइस होती है, वो फिर वो लोग जब एडवांस लेवल पे होते हैं, वो लोग फिर इधर काम नहीं करते, मतलब कि वो छोटी मोटी वेबसाइट्स नहीं बनाते, वो फिर डेफिनेटली अब जो थीम्स डेवलप कर रहा है बंदा, जो भी डेवलपर्स हैं, वो तो थीम्स डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं ना, वो वेबसाइट्स को इस तरह से बनाने में इसमें नहीं करेंगे, वो किसी एजेंसी के लिए काम करेंगे, किसी डेडिकेटेड कंपनी के लिए काम करेंगे, हाई बजट पे काम करेंगे, लो बजट वाली चीज़ों पर वो काम नहीं करेंगे। तो ऐसे आप बिगनर से मूव करते करते आगे जाएंगे, आप डायरेक्ट एडवांस में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपको अगर वर्डप्रेस की बेसिक का नहीं पता, वो लोग भी इसी तरह से पहुंचे हैं, आप वर्डप्रेस के सिस्टम को नहीं समझते, तो फिर आप कैसे आगे जा सकते हैं। तो वर्डप्रेस को पहले समझना आपके लिए ज़रूरी है, फिर आप इसमें अभी तो हमने वर्डप्रेस की हायरार्की को जिक्र ही नहीं किया मैंने आपको, वो आपको कंफ्यूज कर देती। अभी आपको इस तरह से समझा रहा हूँ कि हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में इसको बिल्कुल एक सीधे साधे तरीके में समझ जाएं इसको, सही है। जब आपका एक माइंड सेट पूरा ब्रॉड समझ जाएंगे आप हर चीज़ को, फिर हम कुछ एडवांस चीज़ें अगर आपके सामने आएंगी, तो फिर आपको समझ आ जाएगी, अच्छा ये तो हमने, अगर हम ये चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, तो ये इस तरह से वर्डप्रेस में बैकएंड पे इस तरह से ये काम कर रही है। तो एनीवे अभी हम चलते हैं, इसमें कुछ एसेंट बटन्स हैं, ठीक है। तो ये आप बटन्स के हवाले से चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी प्रीपेयर्ड है इस थीम में, आप जिसको अप्लाई करेंगे वो कॉल होगा, राउंड वाले को अप्लाई करेंगे तो इसके पीछे जो कोड होगा, ठीक है, वो काम कर रहा होगा। इसको अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर जो कोड होगा वो वाला अप्लाई हो रहा होगा, आपकी जो साइट है उसमें जो टेक्स्ट है, ये जो इस पर जो कोड है, ठीक है। अभी हमारा ये बटन है, तो इसके पीछे जो कोड है वो ये है, ठीक है। और अगर मैं इसको राउंड कर दूंगा तो डेफिनेटली वो जो कोड होगा मेरा, जब मैं इसको व्यू पेज सोर्स कर दूं या इंस्पेक्ट कर दूं, तो मेरा क्या होगा, वो जो कोड होगा वो डेफिनेटली राउंड वाला होगा, तो बटन राउंड शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको इन चीज़ों की, ये हमारी वेबसाइट का एक सारा कोड है, ठीक है। अगर आप HTML में देखना चाहें तो देखें, ये HTML का टैग लगा हुआ है, स्टार्ट हो रहा है डॉक्यूमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास ये सारी चीज़ें, जैसे ये हेड है और कुछ मेटा और ये लिंक्स वगैरह लगे हुए हैं, और नेक्स्ट आपके पास ये सारा के सारा आप देख सकते हैं कितना हमारा एक पेज पर हमारा कितना कोड है, ये देखिए, ठीक है। तो ये अगर आपको आता है तो आप डेफिनेटली आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं,
अब आपको HTML आ गई, आपको क्या फ़ायदा होना है, आप इस पेज को इसके HTML कोड के थ्रू भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, आपको कुछ चेंज करना है तो आप इनके जो HTML के ये जैसे डिव्स लगी हुई हैं, ठीक है, आप इनको भी इनके अंदर जाके कुछ भी अप्लाई करो, कर सकते हो किसी भी वेबसाइट में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर से कोई आप टैग रिमूव करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, रिमूव करना चाहो, कुछ ऐड करना है आपको, लेट्स सपोज इसके नीचे है, इसके नीचे ही कुछ ऐड करना है हेडिंग 4 के, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, ये डिव स्टार्ट हो रही है, क्लोज हो रही है, तो ये सारा कुछ आपको HTML आने के बाद आप इसको कवर कर सकते हो। ये एडवांस और ऑब्वियसली आपको ये टाइम इस पर देना पड़ेगा प्रैक्टिस में। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास एडवांस बटन्स। ठीक है, जो ये बटन्स की सेटिंग्स हैं, तो ये बेसिकली थीम्स वालों ने किया क्या है कि आपको कोड लिखने की ज़रूरत ना पड़े, कोड उन्होंने लिख दिया है, आप सिर्फ अप्लाई करें और वो कोड उधर इम्प्लीमेंट होगा और आपकी साइट पे वो अप्लाई हो जाएगा। फॉर्म्स पे आ जाएं। फॉर्म्स में आपके पास ये देखें, ये प्लेस होल्डर और ये इस तरह से आपका राउंडेड शेप में ये डिस्प्ले कर रहा है, और ये आपका कुछ इस तरह से डिस्प्ले कर रहा है, और ये हमारे पास इस टाइम पर सिलेक्टेड है। अगर हम ये करेंगे तो ये इनपुट लेबल और ये आगे एस्ट्रिक का निशान बन के आएगा, स्टार लगा हुआ होगा। तो उसके बाद फॉर्म बॉर्डर है। ठीक है, तो ये आपके पास ये देख, यस, वो दरमियान वाले दोनों में क्या फ़र्क है? प्लेस होल्डर इसमें और इसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये राउंड और राउंडेड स्क्वायर, जैसे ये स्क्वायर है और ये राउंडेड है। ठीक है, इसके नाम से आपको ये है, लेकिन ये अप्लाई करने से इसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस शो होगा। ठीक है, ये अब जैसे राउंडेड शो हो रहा है तो इसका अभी यहाँ डिस्प्ले नहीं कर रहा, ये राउंड है। ठीक है, ये राउंडेड है, इसको होना चाहिए, स्क्वायर में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जब अप्लाई होगा तो इसमें कुछ ना कुछ इससे डिफरेंट होगा स्क्वायर से। ठीक है, तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये जैसे अंडरलाइन है, इसके नीचे अंडरलाइन हुआ हुआ है, तो ये डेफिनेटली आपको जो है इसमें अवेलेबल है, तो इसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस आपको ये फ्रंट एंड पे दिखाई देंगी। ठीक है, तो आगे ये हम अप्लाई करेंगे, इसी थीम को अभी हम लेके चल रहे हैं, कुछ क्लासेस हमारी चलेंगी इस थीम पे। इसको हम, क्योंकि इसके अंदर हम वूकॉमर्स के कुछ प्रोडक्ट भी ऐड करेंगे, इसके पेजेस को एडिट करेंगे, सारा कुछ इसके अंदर करने जा रहे हैं अभी। तो इसकी जो प्रॉपर मतलब कि जैसे एक वेबसाइट में जितने पेजेस होते हैं, शॉप है और उसके अलावा जैसे वो फंक्शन करती है, तो सारी चीज़ें जो इसमें अवेलेबल हैं वो हम करने जा रहे हैं। इसका ओवरव्यू देने का मकसद यही है कि आपको ये चीज़ें पता लग जाएँ कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ अवेलेबल होती हैं। तो वरना ये आपको ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाना था कि आपको जो है फाइंड करने में, एक चीज़ को फिक्स करने में बहुत टाइम लग जाता, और अगर आपको ये चीज़ें किसी ने नॉलेज में नहीं दी होती तो आपको फिर ये फाइंड इधर अवेलेबल तो है, आपको कोड तो नहीं लिखना, लेकिन फाइंड आउट करने में और अप्लाई करने में बहुत टाइम लग जाना था। तो इतनी बेसिक और इतनी डीप आपको 1 बाय 1 एक स्टेप बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपका जो माइंड सेट है ना वो इस तरह से बन जाए कि आपको सोल्यूशन फाइंड करना आ जाए। ठीक है, तो अब क्या है, ये हमारे पास इस टाइम पे ये सिलेक्टेड है, आप इसमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये है फॉर्म बॉर्डर विड्थ। ठीक है, इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको देखें, आपको ये इस तरह से फॉर्म डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, और नीचे ये आस्क का क्वेश्चन का बटन मिल रहा है, इस पर करेंगे तो ये आप देखें इसमें हमारे पास कुछ डिफरेंट है। ठीक है, ये इसमें बैकग्राउंड नहीं है और इसमें कुछ आपको ग्रे सा बैकग्राउंड, और इसमें कुछ लाइंस डिस्प्ले नहीं कर रही, टेबल्स बनी हुई है, इसमें कुछ टेबल्स और ये बाहर ये स्क्वायर लाइंस बनी हुई हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ डिफरेंट होगा। इसको देखें और इसको देखें, ये दोनों लगते सेम है, लेकिन ये है कि इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है, चलें, इसमें कुछ ना कुछ होगा। बहरहाल ये अवेलेबल है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो सेटिंग्स अवेलेबल होंगी। अच्छा, कलर्स हैं, तो फॉर्म का टेक्स्ट कलर कैसे मैनेज करना है, जैसे आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में आपको बताया मैंने, तो टाइम भी कम हो। अच्छा, फॉर्म का जो प्लेस होल्डर होगा वो किस तरह से होगा, फॉर्म का बॉर्डर क्या होगा, ये सारी कलर्स आप इधर क्लिक करके ये आपके पास सारी सेटिंग्स अवेलेबल हैं फॉर्म से रिलेटेड। द इन शॉर्ट कि आपको जो एडिट करना है आप थीम में जाएं, फाइंड करें वो चीज़ और उधर पहुंच जाएं। ठीक है, आपको उसकी सेटिंग मिल जाएंगी। नोटिस में आ जाएं तो इसमें आपको सक्सेस नोटिस बैकग्राउंड, ठीक है, तो उसके बाद जैसे कोई एक एक्शन परफॉर्म होता है तो आपको सक्सेस का हमें मैसेज मिलता है, और ये जैसे इसको समझ लें ये एक सक्सेस का नोटिफिकेशन है, तो ये आपको इस तरह से इस कलर में मिलता है। ठीक है, और अगर आप सक्सेस नोटिस टेक्स्ट जो होगा वो जैसे इसके अंदर टेक्स्ट है तो वो किस तरह का होगा, वो जब आपके फ्रंट एंड पे, ये तो हमारा इसका बैक एंड है ना, हमारा डैशबोर्ड है, इधर की बात कर रही है कि इस पे क्या होगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास है क्राउजल।
उस इसमें जो है, इसमें क्या है, पोजीशन सेपरेट टुगेदर, ठीक है। इसमें आप इस आइकन पे आप क्लिक करें तो ये देखें आपको ये इस तरह से डिस्प्ले होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। और इस पर आप क्लिक करें तो ये आपको इस तरह से आइकन्स अवेलेबल होंगे, और ये आपको आइकन टाइप सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करेंगे तो ये डेफिनेटली ये जो इधर आइकन आ रहा है आपको ये चेंज हो जाएगा। और एरोज सेपरेट, एरो कैसे होने चाहिए, ठीक है, एरोज जो है टुगेदर होने चाहिए। ये सारी सेटिंग्स आप, इन शॉर्ट के अलॉट ऑफ सेटिंग्स इसमें अवेलेबल हैं, आप इसको जैसा चाहें बना सकते हैं। आपका क्लाइंट सिर्फ बोल सकता है और आप इधर अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है इसमें, एक एडवांस लेवल की थीम है, ऐसे इसकी इतनी सेल्स नहीं है। अच्छा, ब्लॉग है, ब्लॉग में डेफिनेटली अगर आप कुछ ब्लॉग पोस्ट आपके हैं इंटीग्रेटेड देन आप इसको करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको, जैसे ये आपके पास साइड बार है, अभी हमारे पास ये सिलेक्ट है कि साइड बार इधर शो होनी चाहिए। फिर अगर आप इसको करेंगे तो ये नीचे देखें सेलेक्ट मेन कंटेंट एंड साइड बार अलाइनमेंट फॉर ब्लॉग पोस्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इधर शो होगा। ब्लॉग आर्काइव है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सिंगल पोस्ट है, ये सेटिंग्स हैं सिंगल पोस्ट के हवाले से। तो अभी मैं बाकी ये पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो जैसे इनेबल डिसेबल आप कर सकते हैं। और उसके अलावा यूआरएल है, उसका स्लग वगैरह जो है इंपॉर्टेंट नीचे आपको लिख के दिया हुआ है, यू नीड टू गो वर्डप्रेस सेटिंग्स परमालिंक्स एंड रीसेव। क्या बोल रहा है ये, आपको रीसेव करना है दैम आइटम टू अप्लाई दीज सेटिंग्स, ठीक है। तो ये सेटिंग्स उस सूरत में अगर आप इधर स्लग दे देते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज आप कुछ भी दे देते हैं, ABC आप कुछ भी स्लग दे देते हैं, तो आपका ये स्लग उस टाइम तक काम नहीं करेगा इस पोर्टफोलियो के पेज पर जब तक आप इस सेटिंग में नहीं जाएंगे, परमालिंक्स में नहीं जाएंगे और इसको रीसेव नहीं करेंगे। रीसेव कैसे करेंगे, परमालिंक्स में आप गए, वहाँ पर पोस्ट टाइप सेलेक्ट है, लेट्स सपोज आप वहाँ पर डेट सेलेक्ट करके उसको एक दफ़ा सेव करेंगे, वो एक रीसेव होगा और अप्लाई हो जाएगा आपके पीछे, वो htdocs को एडिट कर देगा। फिर आप उसको दोबारा से उसी टाइम पे आप दोबारा पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, दोबारा उसको सेव करेंगे तो वो दोबारा से एडिट करेगा आपके बैकएंड पे कोड को, तो htdocs की फ़ाइल को वो दोबारा से एडिट करेगा, वहाँ पर परमालिंक्स सारे अपडेट कर देगा और ये वाला भी अपडेट हो जाएगा। तो सही है, ये आपको सेटिंग्स नहीं करेंगे ये तो डेफिनेटली आपका जब क्लाइंट को आप देंगे तो वो डेफिनेटली ये लिंक्स काम नहीं करेंगे। तो आपको फिर इसको फाइंड आउट करने में, सोल्यूशन फाइंड आउट करने में आपको टाइम लगेगा। तो इसलिए बेहतर है कि एक एक सेटिंग्स वो अच्छे से आप पढ़ा करें ताकि आपको सोल्यूशन, उसके इधर सोल्यूशन अवेलेबल है। अगर हम गलती करें, इसको इग्नोर कर दें, इधर अप्लाई करें, सेव करें और बैठ के फाइंड आउट करते रहें इंटरनेट पे कहीं और बैठ के ब्लॉग्स पढ़ते रहें जी ये कैसे फ़िक्स होंगे परमालिंक्स, तो वो पता नहीं कितने रास्ते हमें बता देंगे। तो आप ये कर दें, वो कर दें, तो डेफ़िनेटली आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। ऐसे नहीं लिखा गया इसके नीचे, इतनी इस पर मेहनत हुई हुई है डेवलप करने में थीम को, तो इन चीज़ों को आप इग्नोर ना किया करें। पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो आर्काइव, ठीक है। प्रोजेक्ट कॉलम्स कितने होंगे डेस्कटॉप पर, अब डेस्कटॉप पे लेट्स सपोज 3 कॉलम शो हो रहे हैं, आपने एक चौथा भी शो कराना है तो आपको कोड एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप 4 पे सेलेक्ट कर दो, दैट्स इट। सही है। स्पेस कितनी होनी चाहिए बिटवीन स्पेस, तो ये स्पेस आप इसके अंदर प्रोजेक्ट्स की ऑन डेस्कटॉप, इधर से आप मोबाइल और ये टैबलेट और मोबाइल ये दोनों आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इस पर मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो ये मोबाइल की सेटिंग्स आ जाएंगी। ये आपके पास बहुत सारी सेटिंग्स अवेलेबल हैं। अभी मैं आज चाह रहा था कि और चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन अभी तो हमारा शॉप का ये पूरा के पूरा सेटिंग्स पड़ी हुई हैं ये सारी, ये फिर हमें कल देखनी पड़ेंगी आज क्योंकि टाइम हमारा एंड होने वाला है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन है इसमें? नो सर। ओके, तो चलें आज जो है इसको हम कल कोशिश करेंगे कि कल इसको वाइंड अप करके ये हमारा जो सेटिंग्स हैं और फिर हम मूव कर जाएँ ये जो हमारे साइट की मेन पेजेस हैं इन पे हम क्योंकि हमने प्रोडक्ट भी अप्लाई करने हैं, इसको एक ई कॉमर्स का स्टोर बनाना है अब हमने, ठीक है। तो हम उस स्टोर को कैसे रन करेंगे, कैसे उस पर ऑर्डर जनरेट होते हैं, कैसे ऑर्डर एक्सेप्ट होते हैं, कैसे उनको जो है उनके अंदर स्टॉक को मेंटेन करते हैं, ये सारी चीज़ें आगे हम इसी थीम में देखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह कल वाली क्लास में देखेंगे। कल कोशिश होगी दिन में क्लास ले लें, नहीं तो फिर टाइम मैं आपको शेयर कर दूँगा कोई ना कोई।